आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक कहानी के साथ और इस कहानी के मेन कैरेक्टर है रोहन और मीरा। दोनों बहुत अलग पर्सनैलिटी है। दोनों के मार्क्स काफी अलग आते हैं। रोहन हमेशा एवरेज मार्क्स स्कोर करता है जबकि मीरा कंसिस्टेंटली टॉप करती है। रोहन को हमेशा से लगता है कि शायद मीरा के पास कोई ऐसा सीक्रेट है जिससे वो हर बार एग्जाम में टॉप करती है और अगर उसे भी वो सीक्रेट पता चल जाए तो वो भी टॉपर बन जाएगा। एंड एक दिन रोहन ने हिम्मत करके मीरा से पूछ ही लिया, तुम कैसे हर बार इतने अच्छे मार्क्स ले आती हो? मिड टर्म हो, फाइनल एग्जाम हो या फिर सरप्राइज टेस्ट ही क्यों ना हो, तुम हमेशा सबसे ज्यादा स्कोर करती हो। और मुझे देखो, मुझे तो सिलेबस कंप्लीट करना ही इतना मुश्किल लगता है, टॉप करना तो बहुत दूर की बात है। इस पर मीरा जवाब देती है, ये कोई मैजिक नहीं है या मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है, ये सब मेरी डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। ये आंसर सुनकर रोहन सरप्राइज था। उसे लगा था मीरा के पास कोई शॉर्टकट है टॉप करने का, बट ही वॉज रॉन्ग। टॉप करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बल्कि टॉपर्स की हैबिट होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बहुत फेमस कोट है, वी कैन नॉट चेंज आवर फ्यूचर बट वी कैन चेंज आवर हैबिट एंड आवर हैबिट श्योरली चेंज आवर फ्यूचर। हमारा पूरा फ्यूचर हमारी आज की आदतों पर डिपेंड करता है। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। एंड अगर हमें अपना फ्यूचर चेंज करना है देन हमें अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी। आप भी मीरा की तरह टॉपर बन सकते हो अगर आप कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स को अडॉप्ट करो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकती है। ये हैबिट्स प्रैक्टिकल हैं एंड आप इन्हें इम्प्लीमेंट करके अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली हैबिट है प्लान एंड प्रायोरिटाइज माइंडसेट। मोस्टली स्टूडेंट्स रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट्स को उठा के पढ़ने लगते हैं एंड जब एग्जाम पास आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है। एंड इन सब के पीछे मेन रीज़न ये है कि वो अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, वो उनकी लिस्ट नहीं बनाते हैं। अगर वो टॉपिक को प्रायोरिटाइज करके एक प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे दैन वो एक इफेक्टिव पढ़ाई करेंगे। वो कम पढ़कर भी ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। एंड ये हैबिट हर एक टॉपर में होती है। टॉपर हमेशा अपना डे प्लान करते हैं, अपने जितने भी टास्क हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं एंड प्रायोरिटी बेसिस ही अपने टॉपिक्स को फिनिश करते हैं। इससे वो अपने पूरे स्टडी सेशन के दौरान प्रोडक्टिव रहते हैं एंड फोकस्ड रहते हैं। अब से आप जब भी पढ़ाई करने बैठो, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है एक टू डू लिस्ट बनाना। उस टू डू लिस्ट में आपको वो सारे टॉपिक्स लिखने हैं जो आपको आज पूरे दिन में पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट में आप वो टॉपिक लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन आप मीडियम वेटेज वाले टॉपिक्स पर स्विच करेंगे एंड देन सबसे लास्ट में लो वेटेज वाले टॉपिक चूज करेंगे। ऐसा करने से अगर आप लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को मिस भी कर देते हैं तो भी आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर अचीव कर सकेंगे। सेकेंड हैबिट है द एक्टिव लर्नर अप्रोच। अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को या अपने टॉपिक्स को सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, वो उसे बस मगअप करते हैं। उनके पढ़ाई के पीछे का मेन मोटिव यही होता है कि हमें ये टॉपिक बस अभी याद हो जाना चाहिए, जबकि वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो अभी उस टॉपिक को याद कर भी लेंगे बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस अगर वो एग्जाम तक उस टॉपिक को याद नहीं रख पाए। इसलिए आपको कभी भी किसी भी टॉपिक को मगअप नहीं करना है, आपको उसे समझना है, अपने वे में उसके नोट्स लिखने हैं एंड उसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है, ताकि जब एग्जाम टाइम आए तब आपको पैनिक ना होना पड़े और आपके अपने सिलेबस पर अच्छी ग्रिप हो। टॉपर्स हमेशा एक्टिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। वो कभी भी चीज़ों को मगअप नहीं करते हैं, वो उसके नोट्स बनाते हैं, वो कंसेप्ट बिल्ड करने में, उसकी फाउंडेशन बनाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपने किसी टॉपिक को समझ लिया है देन आपके लिए वो याद रखना वैसे भी आसान हो जाता है। दैट्स वाई नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें मेक श्योर कि आप उसे मगअप ना करें बल्कि उसे समझें और फिर याद करें। तीसरी हैबिट है कंसिस्टेंटली रिवीजन। किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए या एग्जाम टाइम तक याद रखने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन हम उस टॉपिक को भूल जाएंगे। वैसे तो रिवाइज करने के बहुत सारे मेथड है, बट एक मेथड जो मेरा फेवरेट है वो है 3R रूल। जब भी मुझे कोई टॉपिक लॉन्ग टर्म तक याद रखना होता है तब मैं उसका रिवीजन 3 बार करती हूँ। दैट इज द 3R रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला रिवीजन मैं उस टॉपिक का विद इन अ डे करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टॉपिक मैंने मंडे को मॉर्निंग में पढ़ा है देन उस टॉपिक का रिवीजन एक बार मैं ट्यूसडे मॉर्निंग तक कर लूंगी। सेकेंड टाइम रिवीजन आपको करना है विद इन अ वीक के अंदर एंड थर्ड टाइम आपको रिवाइज करना है विद इन अ मंथ के अंदर। अगर आप किसी भी टॉपिक को इस 3R रूल के अकॉर्डिंग रिवाइज करते हैं
देन इस बात के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि आप उस टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। वो टॉपिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा एंड जैसे ही एग्जाम टाइम आएगा आप उस टॉपिक को इजीली रिकॉल कर लेंगे। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट इज सेल्फ डिसिप्लिन। टॉपर हो या कोई भी हाई अचीवर हो, उनमें एक क्वालिटी या एक हैबिट आप हमेशा देखेंगे और वो है डिसिप्लिन की। टॉपर्स अपनी लाइफ में इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, दे नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक्स नहीं लेते हैं या फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, बट वो साथ में पढ़ाई भी करते हैं। वो अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं। वो जितना टाइम अदर एक्टिविटीज़ को देते हैं लाइक फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स, हॉबीज़, उतना ही टाइम वो अपनी स्टडीज़ को भी प्रोवाइड करते हैं। एंड वो कंसिस्टेंटली, चाहे उनका मन हो या ना हो, वो डेली पढ़ाई करते हैं। टॉपर्स को अपना गोल बिल्कुल क्लियर होता है एंड वो उस गोल को अचीव करने के लिए फुली मोटिवेटेड होते हैं। एंड किसी दिन अगर वो मोटिवेटेड नहीं हैं तब भी वो पढ़ाई करते हैं। उन्हें पता है कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर वो आज पढ़ाई स्किप कर देंगे, आज प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे, देन नेक्स्ट डे भी उनका प्रोक्रेस्टिनेशन का मन करेगा एंड हो सकता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन उनकी हैबिट बन जाए। इसीलिए वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं। उनमें एक हाई सेल्फ डिसिप्लिन है एंड अगर आपको भी टॉपर बनना है या किसी भी फील्ड में हाई अचीवर बनना है देन आपको भी डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आई नो डिसिप्लिन्ड होना आसान नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। आपको बस अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाने हैं, डेली टारगेट सेट करने हैं, अपने गोल के लिए मेहनत करनी है, डिस्ट्रैक्शन जितना हो सके उतना कम रखना है और एक बैलेंस लाइफ जीनी है। अपने आप को अपने गोल के लिए फोकस रखना है। हैबिट्स एक दिन में नहीं बदलेंगी, बट अगर आप डेली मेहनत करोगे तो आपकी हैबिट्स ज़रूर बदलेंगी। और एक बात याद रखो, टॉपर बनना सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं है, एक माइंडसेट है। आप जितने एफर्ट्स और डेडिकेशन डालोगे सक्सेस उतनी ही आसान लगेगी। आज से ही आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये हैबिट्स डेली 15 डेज तक फॉलो करनी है। आई एम श्योर अगर आप 15 डेज तक कंसिस्टेंटली इन हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं देन ये हैबिट्स आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगी एंड हु नोज यू मे बी द नेक्स्ट टॉपर। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए दैट यस आई विल एक्सेप्ट द चैलेंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।